नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल 91 में। कैसे हैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो सामान्य ज्ञान लुसेंट का प्राचीन इतिहास के बारे में है दोस्तों। जो भाई बहन इसका पीछे वाला पार्ट नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट बाय पार्ट शुरू से बताया गया है, उसको देखिए। और प्राचीन का एक पूरा मिला के एक मास्टर वीडियो लाएंगे, उसको भी देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जितना प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनता है बीपीएससी बिहार पुलिस से लेके बीपीएससी तक और एसएससी से लेकर एसएससी रेलवे, जितना भी कमीशन का एग्जाम जीके जिसमें पूछा जाता है दोस्तों, उसका पूरा का ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसका एक सीरीज प्राचीन इतिहास पर लाएंगे, पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन आंसर का। जो कि आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर्स का, जिससे आपको आगामी एग्जाम के बारे में जो चीज़ का तैयारी कीजिएगा उसके बारे में आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का हमको तैयारी करना चाहिए। चलिए दोस्तों, लेकिन देखना नहीं भूलिएगा, एकदम अति महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। अगर जीके जीएस मजबूत करना है दोस्तों तो इस सीरीज में जरूर भाग लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी बिहार में 75,000 के लगभग बिहार पुलिस देने वाला है। उसमें फिर दोस्तों बिहार एसआई है, हवलदार है, फिर एएसआई है दोस्तों, सिर्फ बिहार का बारे में बता रहे हैं दोस्तों। फिर आरपीएफ देने वाला है 1.5 से 2 लाख दोस्तों। अभी रेलवे में बहाली फिर आने वाला है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को फैलाइए, जिससे हम धीरे धीरे इस चैनल पर सब चीज़ का उपलब्ध करवा सकें दोस्तों। फिर आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी बढ़िया से बताने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों इस चैनल पे। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उस तरह हम इस चैनल पर काम करने और अपने टीम के तहत काम करवाने के लिए तत्पर रहेंगे दोस्तों। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है दोस्तों। लेखक रवि कीर्ति हैं। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता के गुहा चित्र में दिखाया गया ये चित्र दोस्तों। बतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है और मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्रम पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने उसे अबनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकम महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का भी शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चालुक्य बेगी के चालुक्य वंश यानी बेगी दोस्तों, इसको बेगी भी कहा जाता है। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था दोस्तों। चलिए राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग
752 ईस्वी था दोस्तों। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीकर या मानखेद वर्तमान में मालखेड़ या सोलापुर के निकट थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम। कौन था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक? कृष्ण प्रथम था। ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय सभी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक हुआ करते थे दोस्तों। प्रथम शासक थे कृष्ण प्रथम, फिर द्वितीय थे ध्रुव, फिर तृतीय में था दोस्तों गोविंद तृतीय, फिर चतुर्थ में था अमोघ वर्ष, फिर कृष्ण द्वितीय, फिर इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रवंश का पहला शासक था। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक हुआ करता था दोस्तों, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। धारावर्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्रुव को। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव और पांड्य केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी और आदि पुराण के रचनाकार जीन सेन और गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष ने अपनी जीवन को अंत कैसे किया दोस्तों? तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्णदेव तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कौन हुए? कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे। कल्याणी के चालुक्य तेलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र का गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा एवं एलिफेंटा जो दोनों महाराष्ट्र में है दोस्तों, और गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों का और 13 से 29 गुफा तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनी गुफाएं हैं।
बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है दोस्तों। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें दो तल तथा 3 तल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनिट ने 17वीं शताब्दी में किया दोस्तों। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनिट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट, शैव और वैष्णव और शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यादव वंश के बारे में चर्चा करते हैं। कहाँ से आए न आए इसको देखिए दोस्तों। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की थी दोस्तों। कौन की थी? भीलम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी दोस्तों। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था दोस्तों। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक यादव वंश का कौन था दोस्तों? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन की सेनापति मलिक गाफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। चलिए आगे होयसल वंश के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। होयसल वंश के बारे में पढ़ते हैं। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था दोस्तों। लक्ष्मण सेन कहाँ का अंतिम शासक था दोस्तों? बंगाल का हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों कश्मीर के राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। कश्मीर पर शासन करने वाला शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। पहला वंश था दोस्तों करकोट वंश, फिर उत्कल वंश, फिर लोहार वंश दोस्तों। पहला कौन था दोस्तों? इसको आरोही क्रम में सजाने को देते हैं दोस्तों, पूछता है दोस्तों, पहले याद कीजिए इसको। पहला वंश था करकोट वंश, फिर दूसरा था दोस्तों उत्कल व उत्पल वंश, फिर तीसरा था दोस्तों लोहार वंश। पहला कौन था दोस्तों? करकोट वंश था, फिर दूसरा था उत्पल वंश, फिर लोहार वंश था दोस्तों। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में करकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। करकोटा वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्ता पिंड था दोस्तों। कौन था? ललितादित्य मुक्ता पिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा करवाया गया था। करकोटा वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था।
अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी दोस्तों। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? अवंती वर्मन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अवंती वर्मन के अभियंता यानी सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन ये दोस्तों। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राजा था दोस्तों। वीवीआई सब क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई दरोगा में ये पूछा गया दोस्तों। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राजा था दोस्तों। संग्राम राजा के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान और कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कामरूप का वर्णन वर्मन वंश। कामरूप असम को कहते थे दोस्तों। पुराना नाम है कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश का प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था दोस्तों? पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया है। कालांतर में मतलब अभी वर्तमान में पाल साम्राज्य का अंग बन गया कौन? कामरूप दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। 26वां चैप्टर दोस्तों राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पहले चर्चा करते हैं दोस्तों। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महीरभोज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महीरभोज था। महीरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार शासक
महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 में था दोस्तों। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी दोस्तों। गढ़वाल यानी राठौर राजवंश, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था दोस्तों? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंदिर लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखंड पंडित था, जिसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था दोस्तों। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। होयसल वंश का अंतिम शासक दोस्तों वीर बल्लाल तृतीय था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक गाफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीबीड था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक कादम वंश के बारे में चर्चा पढ़ते हैं। कादम वंश की स्थापना मयूर व शर्मन ने की थी। कादम वंश की राजधानी वनवासी था दोस्तों। कहाँ था? वनवासी था कादम वंश की राजधानी। चलिए गंग वंश के बारे में पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों गंग वंश है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है दोस्तों वही इस लूसेंट बुक में दिया गया है। अलूल जलूल क्वेश्चन को नहीं दिया गया, जो कि आने का एग्जाम में 100% संभावना बने रहता है दोस्तों, बना रहता है। लूसेंट कवर कीजिए। मानिए आप एग्जाम में जीके जीएस में जंग जीत लिए, पूरा कंठस्थ कर जाइएगा तो। और 1 से 2 बार जब तक वीडियो देखिएगा, उसके बाद खुद 1 से बार बुक से पढ़िएगा, तभी आपको दिमाग में बैठेगा दोस्तों। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। उसके बाद क्राउन को भी धीरे धीरे पढ़ा के दोस्तों थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे। उसके बाद घटना चक्र, 3 बुक इसमें वादा किए पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। और फिर एगो घटना चक्र के पहले एगो महेश बनवाल का बुक दोस्तों पढ़ाएंगे, जो कि मेंस में उससे क्वेश्चन टकराता है दोस्तों। जैसे बीपीएससी हुआ, दरोगा मेंस हुआ, इस सब में अधिकतर क्वेश्चन महेश बनवाल से और लूसेंट से ही दिया रहता है दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ट पैटर्न है सब दोस्तों। गंग वंश के संस्थापक वज्र हस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्र हस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। कौन था दोस्तों? कोकनी वर्मा था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रशासनिक प्रारंभिक राजधानी कुबलाल यानी कोलर थी, जो बाद में तलकांड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था दोस्तों। दत्तक पुत्र पर टीका लिखने यानी किताब लिखने वाला शासक कौन था दोस्तों? गंग शासक माधव प्रथम था दोस्तों। ककातीय वंश पर चर्चा करते हैं। ककातीय वंश पर हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। ककातीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम था दोस्तों। कौन था? ककातीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया।
गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों 25वां, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय दोस्तों, यानी पाल वंश के बारे में चर्चा करते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल था। VBI है एकदम दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में से मिलवे करेगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था दोस्तों। 750 ईस्वी में इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। कहाँ था दोस्तों इस वंश की राजधानी? पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर था। और पाल वंश संस्थापक कौन था? गोपाल था दोस्तों। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल जो है दोस्तों औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने दोस्तों। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था दोस्तों। कौन था? पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? तो धर्मपाल ने किया था दोस्तों। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था दोस्तों। VBI है दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी VBI भी है दोस्तों, स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुरा महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था दोस्तों। 11वीं सदी से 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। औदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। औदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था दोस्तों। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए गए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल वंश शासकों के समय हुआ था। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ था। सेन वंश के बारे में चलिए देखते हैं दोस्तों। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। सेन वंश की स्थापना कौन किए थे दोस्तों? सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी दोस्तों। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लभ सेन एवं लक्ष्मण सेन थे दोस्तों। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? विजय सेन, बल्लभ सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे दोस्तों। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। क्या है दोस्तों? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था दोस्तों। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। फिर से देखिए दोस्तों, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत
के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में पछुनेश्वर मंदिर यानी शिव की विशाल मंदिर का स्थापना की। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप भाई बहन को अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों, नहीं लगता है तो स्किप कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से जीके जीएस की पढ़ाई करवाई जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट कमिंग एग्जाम की भी जितना भी कोई भी एग्जाम आएगा दोस्तों उसके रिलेटिव जहाँ तक होगा हमसे करने में सक्षम होंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और जिस तरह से देखेंगे सपोर्ट हो रहा है दोस्तों उस तरह से इस पे जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी का धीरे धीरे स्टार्ट करवाया जाएगा दोस्तों। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको ग्रोथ लेवल को बढ़ाइए और फैलाइए पूरा बिहार, यूपी, झारखंड, जहाँ तक हो सके दोस्तों आप सब सुन कीजिए। हम भी इस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे धीरे धीरे दोस्तों, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं दोस्तों। हम कोई मास्टर नहीं है दोस्तों, हम भी स्टूडेंट हैं। हमको भी नौकरी लेना है, आपको भी नौकरी लेना है दोस्तों। आपसे हम सीनियर हैं तो हम चलिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग समझिए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, हम फिर से समझा के वीडियो बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।